वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। 2019 के लोकसभा चुनावों के लिए उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल वाला हिस्सा बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। सियासत के कई दिग्गज नामों की मौजूदगी से यहाँ की बिसात एक बार फिर बेहद दिलचस्प हो गई है। वैसे आज़ादी के बाद से ही हर चुनाव में इस इलाके की भूमिका बेहद रोचक रही है। सियासत में कहावत है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही गुजरता है। 1951-52 से ही लगभग हर चुनाव में वही पार्टी या तो केंद्र की सत्ता में काबिज हुई है या किंग मेकर साबित हुई, जिसे पूर्वांचलियों ने समर्थन दिया है। पूर्वांचल के बनारस से नरेंद्र मोदी खुद चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इस क्षेत्र में कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए कमान संभाली है प्रियंका गांधी ने। अब दो महत्वपूर्ण नेताओं की मौजूदगी ने इस सीट को और भी हाई प्रोफाइल बना दिया है। क्यों है पूर्वांचल हर पार्टी के लिए इतना खास, आइए जानते हैं सियासी किस्से में। पूर्वांचल शब्द पूर्व और अंचल से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है पूर्वी इलाका। उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके को पूर्वांचल कहते हैं। इसकी अहमियत को कोई भी राजनीतिक दल नकार नहीं सकता। इसीलिए पिछले 5 सालों में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहते हुए भी 19 बार अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा कर चुके हैं। मौके की नज़ाकत को देखते हुए कांग्रेस ने भी इस बार पूर्वांचल की कमान प्रियंका गांधी को सौंप दी है। दूसरी तरफ गिले शिकवे भुलाकर सपा बसपा मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। आरएलडी के साथ दोनों के गठबंधन ने इस मुकाबले को अब तक का सबसे दिलचस्प मुकाबला बना दिया है। पिछले चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाने वाली बहुजन समाज पार्टी यहां 17 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही थी। वहीं समाजवादी पार्टी 12 सीटों पर दूसरे नंबर पर थी। इस बार दोनों मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। ऐसे में मुकाबला कांटे का हो गया है। पूर्वांचल की सीटों पर जीतने के लिए भी अलग ही हिसाब लगाना पड़ता है। वैसे तो देश के अधिकांश इलाकों में राजनीति में जातिगत समीकरण खासे मायने रखते हैं, लेकिन बिहार के बाद जातियों की गोलबंदी का सबसे ज्यादा चलन उत्तर प्रदेश में ही माना जाता है। पूर्वांचल की 26 सीटों पर सवर्णों और ओबीसी की भूमिका बेहद अहम है। वहीं आजमगढ़ और मऊ जैसी सीटों पर दलितों मुस्लिमों का प्रभाव सवर्ण और ओबीसी के गठबंधन से ज्यादा है। अब आपको बताते हैं कि देश की राजनीति में पूर्वांचल का इतना दबदबा क्यों है। दरअसल अब तक देश में सबसे ज्यादा 9 प्रधानमंत्री अकेले उत्तर प्रदेश से सांसद चुने गए हैं। इनमें से भी 6 अकेले पूर्वांचल से हैं। इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और चरण सिंह को छोड़ दिया जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक हर देश के प्रधानमंत्री रहने वाली शख्सियतें पूर्वांचल से ही निकली हैं। अब तक सिर्फ 2 बार ऐसे मौके आए हैं जब पूर्वांचल ने जिस पार्टी का साथ दिया, केंद्र में उसकी सरकार नहीं बनी। 1951-52 में हुए पहले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 469 में से 364 सीटें जीती थी। तब पूरे अविभाजित उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने विरोधियों का लगभग सुपड़ा साफ कर दिया था। 1971 तक इस अंचल में कांग्रेस की जीत जारी रही। साल 1977 के चुनाव में यहां पहली बार कांग्रेस की हालत पतली हुई। इस चुनाव में पहली बार पूर्वांचल जनता पार्टी के समर्थन में उतरा था और कांग्रेस को अविभाजित उत्तर प्रदेश में सिर्फ 6 सीटें मिल पाई थी। उस चुनाव में कांग्रेस को देश भर में 153 सीटें मिली थी। वहीं उसके साथ गठबंधन करने वाली पार्टियों को 36 सीटें मिली थी। यह पहला मौका था जब देश में गैर कांग्रेसी सरकार बनी। 1980 में एक बार फिर पूर्वांचल कांग्रेस के समर्थन में उतरा और उसकी झोली में वाराणसी, गाजीपुर और गोरखपुर समेत सभी अहम सीटें डाल दी। खेल देखिए, इसी चुनाव में कांग्रेस सत्ता में आ गई। इस चुनाव में कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई और 1984 में भी कांग्रेस जीत गई। इतिहास गवाह है कि पूर्वांचल से जीतने वाली पार्टियां किंग मेकर भी बनती रही हैं। 2004 में समाजवादी पार्टी ने राज्य में 36 सीटें जीती थी। इनमें दर्जन भर पूर्वांचल की थी। इस चुनाव में बीएसपी ने 19 सीटें जीती थी। दोनों दलों के समर्थन से कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए की सरकार बनी। साल 2009 में भी कांग्रेस ने पूर्वांचल में बाजी मारी और केंद्र में फिर एक बार यूपीए की सरकार बनी। फिर आया साल 2014। इस साल बीजेपी ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश की 80 में से 71 सीटों पर अकेले बीजेपी ने जीत दर्ज की और नतीजा रहा कि केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी। यूं तो पूर्वांचल की हर एक सीट महत्वपूर्ण है, लेकिन गोरखपुर पर हमेशा देश की नजर रही है, क्योंकि हर बार पार्टी के लिए ये सीट प्रतिष्ठा का सवाल रही है। मार्च 2018 में हुए उपचुनाव में सपा बसपा गठबंधन ने मिलकर बीजेपी को गोरखपुर जैसी महत्वपूर्ण सीट पर ही धूल चटा दी थी। जिस सीट से योगी आदित्यनाथ लगातार जीतते रहे हों, वहां उनके सीएम बन जाने के बाद बीजेपी का हार जाना किसी झटके से कम नहीं था। लेकिन समाजवादी पार्टी के टिकट पर जो प्रवीण निषाद यहां से चुनाव जीते थे, उन्हें ही अब बीजेपी ने अपने पाले में मिला लिया है।
ऐसे में एक तरफ गठबंधन का जोर तो दूसरी तरफ योगी की प्रतिष्ठा के चलते ये सीट अब प्रतिष्ठा का सवाल बन गई है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक इस सीट पर करीब 60 साल से गोरखनाथ मठ का कब्जा रहा है। 2009 के चुनाव में बीजेपी इस क्षेत्र में सिर्फ गोरखपुर और बांसगांव सीट ही जीत पाई थी। यहाँ निषाद, ब्राह्मण, ठाकुर, दलित और पिछड़ों के वोट को ध्यान में रखकर ही पार्टियां प्रत्याशी चुनती रही हैं। गोरखपुर सीट पर 4 लाख निषाद हैं, जिनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। 2019 के चुनाव से ठीक पहले प्रवीण निषाद ने अपने पूरे परिवार के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया है। पूर्वांचल में बनारस से लेकर गोरखपुर तक हर सीट को अपने कब्जे में करने के लिए सियासी पार्टियां कड़ी मेहनत कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस से सांसद हैं और एक बार फिर मैदान में हैं। वहीं कांग्रेस ने महासचिव प्रियंका गांधी को पूर्वांचल संभालने की जिम्मेदारी दी है। इन नेताओं की मौजूदगी पूर्वांचल के महत्व को जरूर बताती है, तभी तो महीनों पहले ही पार्टी के कार्यकर्ता इस क्षेत्र में डेरा डालकर बैठ गए हैं और बड़े बड़े नेता क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। लेकिन देखना यह है कि इस महत्वपूर्ण क्षेत्र की जनता किस पर अपना भरोसा जताती है और किसकी झोली में जीत डालती है।